हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन का अगला टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने अपने पिछले टॉपिक में किया हुआ था राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उनके एग्जांपल्स और एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, देखो वो आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन लेवल से भी, ठीक है। कंपटीशन लेवल में भी इसका एक न्यूमेरिकल्स जो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, देखो आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the number of solute particle, number of solute particle, number of solute particle और नंबर, या सिंपल करेंगे देखो, और कंसंट्रेशन ऑफ solute in solution, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली है। ऐसी प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है और उनकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे आपने और मोलर कंसंट्रेशन करना है, देखो, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप की होती है, देखो 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या आ जाएगी, देखो रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड आ जाएगी, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point temperature. थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। और जो फोर्थ आ जाता है हमारे पास, देखो फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। दीज आर द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद सॉल्यूशन चैप्टर ही खत्म हो जाता है हमारा। इन प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, देखो रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हम एक एक करके इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, और एक एक करके हम उनको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है क्या है, देखो रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट देखो हेडिंग देना है आपने, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या हेडिंग देनी, देखो रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है।
relative lowering in vapor pressure. रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, ठीक है। अब मैं यदि यहां पे एक चीज लिखूं, देखो आपको मैंने बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर मैंने आपको बताया था कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। मैं यदि देखो यहां पे मैंने एक वेसल ली ऐसे करके, ये क्लोज्ड वेसल ली, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। क्या है, ओनली वाटर है, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इनको हमने क्या किया, देखो हीट कर रहे हैं हम, ये बर्नर है हमारे पास, ठीक है। बर्नर से क्या किया, इसको हीट कर रहे हैं। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का। वोलेटाइल नेचर क्या होता है इनका, मतलब जिस चीज को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो ये आ जाता है हमारे पास, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। जब हम इसको हीट करेंगे, ओनली वाटर ही है, सॉल्वेंट ही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो वाटर लिया हमने, देखो यहाँ पे ये, इसको हम यदि हीट करते हैं, ठीक है। क्या किया, इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद इन जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इन्होंने एनर्जी को क्या किया, एब्सॉर्ब किया। एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद ये कहां पे आ गए, देखो कुछ एक मॉलिक्यूल जो वो सरफेस पे आ गए। और यदि हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है हमने, यदि ये हीट करेंगे इसको, तो ये सरफेस छोड़ के देखो ये इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, ये इवेपोरेशन जो वो स्टार्ट होगी। ये आ जाती है हमारे पास, देखो इवेपोरेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। और एक ऐसी स्टेज आएगी, यदि आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेपर्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। वेपर ज्यादा होंगे तो ये किसमें, देखो मतलब वाटर वेपर क्या हो गया, वाटर्स क्या हो गए, वाटर कम होंगे, वेपर क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और ये वेपर क्या करेंगे, देखो रेंडमली मूव करते करते इस वाटर सरफेस के साथ टच हो जाएंगे, और यहाँ पे दोबारा से वाटर, ये वेपर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, देखो कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं इसको हम, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्टेज आएगी, देखो अब एक साइड तो इवेपोरेशन हो रही है, दूसरी साइड क्या हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है। अब एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन जो इसके इक्वल आ जाएगी। तो एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे वेपर्स के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड विद ईच अदर, ठीक है, जिनके बीच में कोलिजन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, देखो वेपर प्रेशर। उसी चीज को क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, ठीक है। अब देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे होती है, ये इस चीज को अब आप छोड़ दीजिए। देखो वेपर प्रेशर, अब आपने सिंपल याद रखना है कि वेपर्स के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर आ जाता है। अब होता क्या है, देखो हमने सेम कंटेनर लिया, इसी कंटेनर में ये देखो ये क्लोज्ड कंटेनर है, इसको हमने हीट किया, हीट कर रहे हैं इसको भी। इसी में ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे, क्या थे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे, देखो। अब हमने क्या किया, देखो इन वाटर मॉलिक्यूल्स में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वो ऐड कर दिया। क्या ऐड किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसे करके ये देखो, ये क्या ऐड कर दिया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये ऐसे करके यहां पे लिखना, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब क्या चेंज आती है, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते क्या है हमारे पास,
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिनको हीट करेंगे ना तो वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम हीट करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब हमने ऐड कर दिया तो इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने क्या कर दिया, देखो सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर दिया, किसमें, वाटर में, सॉल्वेंट में, ठीक है। दीज देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ये ऐसे करके आ गए, अब इन्होंने सरफेस एरिया क्या हो गया, ऑक्युपाई कर लिया। सरफेस एरिया क्या हो गया, अब कम हो गया। यहां पे देखो ये पूरे का पूरा सरफेस एरिया है, वाटर मॉलिक्यूल ये सारे के सारे, मतलब यहां से इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पे वाटर ही वाटर है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं है। यहां पे सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। सरफेस एरिया देखो पूरे का पूरा सरफेस जो इवेपोरेशन हो रही है यहां से, ठीक है। तो यहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यदि क्या होगा, देखो जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो इसमें क्या हुआ, सरफेस एरिया इसका कम हो गया। सरफेस एरिया क्या हो गया यहां पे देखो, मतलब देखो यहां पे पूरे के पूरे सरफेस एरिया से वेपर बन रहे हैं। यहां पे क्या है, देखो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया सरफेस एरिया, और बीच में सरफेस एरिया क्या रहा, कम रहा। अब इवेपोरेशन ओनली इन जगह से ही होगी जो खाली जगह है, ठीक है। ये तो इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि दीज आर ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अब यहां पे वेपर्स देखो, सरफेस एरिया कम हुआ, सरफेस एरिया कम हुआ तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। सरफेस एरिया कम होगा, इवेपोरेशन भी कम होगी। और इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, देखो सरफेस एरिया कम हुआ, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से इवेपोरेशन कम होगी, वेपर कम होंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे इसको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यही आ जाता है मेरे पास। आपने ये डायग्राम दोनों बनाने हैं देखो, और इसमें स्टेटमेंट क्या लिखनी है, यहां पे लिखेगा आप देखो, व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट in solution, then it occupies surface area, it occupies surface area between the solvent molecule, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, देखो सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर देते हैं बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। एज ए रिजल्ट सरफेस एरिया decreases, ठीक है। एज वी नो, ऐसे करके लिखना है देखो, एज वी नो इवेपोरेशन is directly proportional to surface area, ठीक है। एज ए रिजल्ट, यस सिंपल लिखो, देखो हेंस इवेपोरेशन भी क्या करेगी, देखो डिक्रीजेस, ठीक है। हेंस इवेपोरेशन decreases and surface and vapor pressure also get lowered, ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, लोअर हो गया, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू आपने यहां पे लिखना है, देखो अकॉर्डिंग टू, तो मतलब देखो यहां पे सिंपल अकॉर्डिंग टू की जगह आपने क्या करना है, देखो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, P इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, PA प्लस PV, ठीक है। यहां पे A क्या दिया आपने, देखो A जो है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। B क्या है हमारे पास, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया ये, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो ध्यान देना आपने, मतलब क्या होना चाहिए था, देखो जो टोटल प्रेशर है हमारे पास इस सॉल्यूशन का, वो जो दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए था, ठीक है। बट यहां पे क्या है, देखो हमारे पास PV जो है प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा, बिकॉज V इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। हियर क्या आ जाएगा, देखो PV या इसको PS लिखो, है ना, ये टोटल वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, PS, ठीक है। PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो, ठीक है। क्यों आया ये जीरो, क्योंकि B जो है वो नॉन वोलेटाइल है, B से वेपर ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कहां से होगा, ठीक है। तो PV जीरो आ गया, तो हियर PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो PS इज इक्वल टू PA, ठीक है। PS जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो किसके इक्वल आ जाएगा, PA के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आप देखो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए, अब यहां पे क्या करना है हमने, PS इज इक्वल टू PA आ गया, ये लिख लिया होगा आपने। तो यहां पे इसके बाद PS इज इक्वल टू PA, देखो मैं यहां पे भी लिख रहा हूं PS इज इक्वल टू PA अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ PA इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, PA नॉट XA, ठीक है। XA यहां पे मोल फ्रैक्शन है, PA नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, ठीक है, प्योर फॉर्म में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है ये। तो यदि हम देखो ये PA इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, PA नॉट XA, इसकी PA की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो यहां पे सो देयरफॉर PS इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, PA नॉट XA, ठीक है। वी नो, यहां पे लिखना है, देखो वी नो XA प्लस XV इज इक्वल टू 1, है ना। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। XA इज इक्वल टू 1 माइनस XV, ठीक है। यहां पे XA की वैल्यू पुट कर दो, तो PS इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, PA नॉट इंटू 1 माइनस XV जो है इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, PA नॉट माइनस PA नॉट XV ऐसे करके आ गया, ठीक है। PS इज इक्वल टू, अब देखो PS, इसको PA को इस साइड ले आइए, ठीक है। PS माइनस PA नॉट इज इक्वल टू माइनस PA नॉट XV। इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PA नॉट माइनस PS इज इक्वल टू PA नॉट XV आ गया। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, देखो लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या आ जाता है हमारे पास, लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यदि PA नॉट इस साइड, देखो इस साइड आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो देयरफॉर PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PA नॉट इज इक्वल टू XV, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। दिस इज द रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PA नॉट, ठीक है। कईयों में क्या, कई बुकों में क्या दिया हुआ है, PS की जगह P ही दिया हुआ है या PA भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब PA, देखो PS इज इक्वल टू PA है, तो PS की जगह आप PA भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज है ये, PS और PA एक ही चीज है ये, तो एक ही चीज मतलब यहाँ पे है ये, ठीक है। जब B जो है वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है,
तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज द रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास, दिस इज, नीचे लिख लेना आपने, देखो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो मैंने किया क्या, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। देखो हमने क्या किया, देखो ये सिंपल सा, ये जितना भी है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर लिया इसने, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी, इवेपोरेशन कम होगी तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो जाएगी, ठीक है। वही हमने क्या किया यहाँ पे कि P जो PS होता है हमारे पास, PA प्लस PB के इक्वल होता है। B जो है वो नॉन वोलेटाइल है, B जो है वो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से PB क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, इस वे में हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहां जैसे हमने क्या किया, देखो PA नॉट माइनस PS, दिस इज द लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। यदि आपको देखो कभी आए कि वेदर लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिलेटिव करके जो PA नॉट करके जो लेते हैं हम डिवाइडेड बाय में, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इससे ही रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन, हाँ इसका जो क्वेश्चन आता है आपको वो कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, शो दैट रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब ये आपने शो करना है, ठीक है, ये यहां तक प्रूव करना है आपने, ठीक है। दिस फैक्टर इज कॉल्ड ए रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब बोर्ड एग्जाम में पक्का आता ही आता है, किसी न किसी सेक्शन में पक्का आएगा ही आएगा ये। तो ये जो रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर है हमारे पास, PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय PA नॉट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, इसके नीचे आपने थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लेना है। देखो क्या लिखेंगे, एक तो आपने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जितना मैंने पीछे पैराग्राफ लिखवाया ये पूरे का पूरा आपने यहां तक कर लेना है और इसके आगे जोड़ना है। देखो रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हमने डेफिनेशन यही की हुई थी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। तो ये रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं, देखो इसी में वो कौन सा क्वेश्चन है, देखो डिटरमिन द मोलर मास of solute particles, determine the molar mass of solute particle by using relative lowering in vapor pressure, as a colligative property, ठीक है, एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने क्या लिखना है, देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, एज वी नो
ये लिख देना आपने पूरे का पूरा, देखो पी ए नॉट रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, अब आपने एक्स बी की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है। एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा, देखो एक्स बी, ये यहां पे मैं लिखूं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास दो कंपोनेंट है एन ए प्लस एन बी, तो एक्स बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब देखो सॉल्यूट क्या है हमारे पास, देखो बिल्कुल ही कम है और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के केस में। ठीक है, यदि हमारे पास देखो बी सॉल्यूट जो है वो हेयर, देखो हेयर एन ए इज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एन बी। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, देखो एन ए प्लस एन बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए के इक्वल, मतलब बी को हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। ठीक है, बी क्या आ जाता है, सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है ना वो कम ऐड किया हुआ है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बड़ा ज्यादा है, तो एन ए प्लस एन बी हमने क्या ले लिया, एन ए के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो हम यदि यहाँ पे पुट कर देंगे देखो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। ठीक है, अब हम देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, एन बी मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो एन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एन बी डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी। ठीक है, और एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए, मतलब देखो डब्ल्यू बी क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है, इसका ही मोलर मास है, और डब्ल्यू ए वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट, और एम ए क्या जाता है, देखो हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो एन ए और एन बी की वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो इसको मिटा के यहां पे इस साइड देखना आपने, देयरफॉर देखो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, यहां पे आ जाएगा इनटू, देखो ये अपोजिट चला जाएगा, यहां पे एम ए आ जाएगा और यहां पे डब्ल्यू ए आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी का पता लग गया ना आपको, एम बी और ये क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, देखो डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम बी ले रहे हैं, देखो ये आपने याद रखना है, बी क्या ले रहे हैं हम, सॉल्यूट ले रहे हैं, तो एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम बी इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो ये डब्ल्यू ए, एम बी हम यहां पे ले आएंगे, देखो इसको फाइंड आउट करना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई, अब पूरे का पूरा फैक्टर यहां पे ले आएंगे, देखो ये पी ए नॉट दिस है ना, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर का, इनटू डब्ल्यू ए, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय यूजिंग द रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसका देखिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आगे, हम एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कर लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उन दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के कुछ एक न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो हेडिंग देना है आपने, देखो नेक्स्ट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको ये टर्म जो है बॉइलिंग पॉइंट ये पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखो, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई लिक्विड जो वो बॉइल करने लगता है, ठीक है। बट ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है। एक्चुअल में लिक्विड जो है वो बॉइल कब करता है, देखो किसी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर जो है, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाता है, उसके बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, तो जो लिक्विड है वो बॉइल करने लगता है, ठीक है। तो उसको ही क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखो, आप ऐसे करके लिखेंगे एज वी नो बॉइलिंग पॉइंट is that temperature, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड करेंगे देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड is that temperature at which vapor pressure of the liquid, ठीक है, of the liquid becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, तो लिक्विड जो है वो बॉइल करने लगता है, ठीक है। अब यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे आपको देखो ये डायग्राम बनाए हुए थे अभी भी, ये यहाँ पे लिक्विड है हमारे पास, सॉल्वेंट है सिंपल, ठीक है, ये सॉल्वेंट है हमारे पास। ऐसे ही देखो मैंने आपको ये दूसरा बी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट इसमें डाला हुआ था, इसमें हमने सॉल्यूट को भी ऐड किया हुआ था, ठीक है। ये क्या ऐड किए हुए हमने, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो को ऐड कर दिए, ठीक है। दीज आर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली वोलेटाइल कंपोनेंट ही है, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। वेपर ज्यादा बनेंगे तो ये जल्दी ही किसके इक्वल आ जाएगा, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, और ये जल्दी बॉइल कर जाएगा, ठीक है। क्या कर जाएगा, ये जल्दी बॉइल कर जाएगा। अब यदि हम इसमें क्या करते हैं, देखो नमक या चीनी डाल दी, ठीक है, पानी में ही हमने क्या कर दिया, नमक को डाल दिया या चीनी को डाल दिया, ठीक है। तो वो ये दोनों क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, इनसे वेपर नहीं बनता है। शुगर और जो सॉल्ट लिया हमने, तो जब हमने नमक और चीनी को डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें डाल दिया, तो क्या हो जाता है, देखो जैसे मैंने पीछे बताया आपको, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, वेपर प्रेशर और कम हो गया। तो इस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे जो इसको हीट जो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो वो लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो गया, ताकि देखो हम कितना हीट करेंगे इस सॉल्यूशन को, जब तक इसका वेपर प्रेशर जो है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, देखो मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हुआ, ये जो है ये जल्दी बॉइल हो गया, ये क्या होगा, देखो इसको बॉइल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, राइज हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम फिर, एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मैं आपको ग्राफ बना के भी समझाता हूं। देखो ग्राफ कैसे बनाना है आपने, ऐसे करके दिस। ठीक है, ये है हमारे पास। देखो यहां पे क्या आ जाता है, वेपर प्रेशर, यहां पे वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, ये वेपर प्रेशर आ गया हमारे पास, और इस साइड क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, यह आया टेम्परेचर। ठीक है, एक साइड आया हमारे पास वेपर प्रेशर और एक साइड क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। यहां जैसे हमने क्या लिया, देखो वेपर प्रेशर में ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, ये ऐसे डॉटेड में लिया मैंने। देखो ये कितना लिया हमने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ले लिया। ठीक है, अब देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, एक सॉल्वेंट है हमारे पास, यहां पे एक क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, एक हमने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये क्या लिया है, सॉल्वेंट में ही सॉल्यूट को डाल दिया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। दोनों को यदि हम देखो यहां से ही हीट करना स्टार्ट कर देंगे इस टेम्परेचर में, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट के लिए ये ग्राफ है, ऐसे करके देखो दिस। ठीक है, और ये सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो ये सॉल्वेंट है, यहां पे आपने लिखना है, देखो दिस इज द सॉल्वेंट, और ये क्या आ जाता है हमारे पास, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। ये ग्राफ किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, ये क्या है, सॉल्वेंट के लिए। यहां पे देखो दोनों को ही हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं हम। देखो ये एक टेम्परेचर में इसको भी हीट किया, इसको भी। ठीक है, तो जब हम हीट करने लगेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा, देखो इंक्रीज होने लगेगा ऐसे करके इसका। ठीक है, किसका, सॉल्वेंट का, ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये वेपर प्रेशर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे ये बॉइल कर जाएगा। यहां से देखो मैं डॉटेड लाइन हूं, तो ये टेम्परेचर कौन सा आ गया, देखो TB0। कौन सा टेम्परेचर आया हमारे पास, TB0। TB0 क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब आगे क्या आ जाता है, देखो सॉल्यूशन को भी, देखो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, इसको भी इसी टेम्परेचर पे बॉइल कर जाना चाहिए था। ठीक है, सॉल्यूशन को यहां पे ही बॉइल कर जाना चाहिए था, बट सॉल्यूशन में क्या है, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो ऐड हो गए हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो गया, वेपर कम हो गए। ठीक है, वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। अब यदि वेपर प्रेशर कम हो गया हमारे पास, तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से क्या आ जाता है, वेपर प्रेशर कम हो गया तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं आया। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से यहां तक वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इसको यहां से टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाता है, ये एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड TB। ये टेम्परेचर कौन सा आया, TB आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारे पास ये यहां से यहां तक जो देखो वेपर प्रेशर ये राइज अप हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यहां से यहां तक ये क्या आ जाएगा, डेल्टा TB। क्या आ गया, ये डेल्टा TB जो है ये आ गया। ठीक है, तो इस डेल्टा TB को क्या बोलते हैं हम, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। कितना राइज अप हुआ, देखो टेम्परेचर यहां से यहां तक हमको राइज करना पड़ा इसके लिए, नहीं तो सॉल्यूशन को भी यहां पे जाकर बॉइल कर जाना चाहिए था। ठीक है, बट सॉल्यूशन यहां पे बॉइल नहीं होता है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB0 TB। ठीक है, तो आपने यहां पे इन शॉर्ट लिखना है, इस डेफिनेशन को लिखना हो आपको। यदि क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जरूरी नहीं है ये डेफिनेशन लिखनी है आपने। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल बता दी।
आपने कहां से स्टार्ट करना है, देखो व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल solute in a solution, then its, अब डायरेक्ट लिख दो है ना, then its vapor pressure get decreased, ठीक है, ये गेट लोअर्ड ऐसे करके कर दो है ना, ये आपने पिछली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, गेट लोअर्ड, ठीक है। अब देखो क्या है, ये यहां तक आपने कर दिया, ये वेपर प्रेशर गेट लोअर, वेपर प्रेशर लो हो गया, टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर, यहां पे लिखना है देखो, टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ solution, ठीक है, as their vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है, atmospheric pressure, ठीक है, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, ताकि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो, मतलब टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, एज देयर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ या टेम्परेचर गेट रेज्ड, ठीक है, टेम्परेचर गेट या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इजीएस्ट वे में, मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, देखो अब क्या होगा, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, ये क्या हो गया, देखो हमारे पास, मतलब इंक्रीज करना, ये राइज अप हो गया, ठीक है। यहां पे लिखना है देखो, TB इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड TB नॉट क्या है हमारे पास, देखो TB नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, ठीक है। देन देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज डेल्टा TB, ठीक है। तो डेल्टा TB देखो, मैं यहां पे इसको ये कर रहा हूं, ये आपने लिख देना है, ठीक है, इतना कर ये लिख देंगे यहां पर। तो जो डेल्टा TB है, ठीक है, यहां तक इसको नोट कर लो, ठीक है, डेल्टा TB क्या आ गया हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा TB, देखो मैं थोड़ा सा, आपने डायरेक्ट लिखना है हियर, डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है, मोलेलिटी के, ठीक है। आपको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर स्मॉल कंसंट्रेशन के केस में क्या होता है कि जो राइज इन टेम्परेचर होता है हमारे पास, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना राइज हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो टेम्परेचर यहां से जितना इंक्रीज हुआ, राइज अप हुआ, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम क्या लेते हैं, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, ठीक है। जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी होती है।
तो दोनों ही इनको मिला के हमारे पास क्या आ जाता है ओवरऑल कंक्लूजन की डेल्टा टीवी जो है वो क्या हो जाता है। देखो यहां पे आपने लिखना है एज वी नो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या आ जाता है देखो हमारे पास मोलेलिटी, क्या आ जाती है मोलेलिटी, है ना। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर के बी एम, वेयर के बी इज, ये क्या आ जाता है देखो एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट और इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आ जाता है हमारे पास क्या केबी, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बिकॉज ये आप लिख सकते हैं, देखो यहां पे लिखना आपने, देखो एलिवेशन इन, या अपने आप लिख लेंगे आप इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है मोलेलिटी के ऊपर। मोलेलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो इसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डेल्टा टीवी जो वो मोलेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मोलेलिटी जो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, हेंस डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां से भी आपको देखो एक क्वेश्चन आता है, डिटरमिन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल by using elevation in boiling point as a colligative property, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, आपने क्या लिखना है देखो एज वी नो। अब आपको ये इसके रिजल्ट जो है ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। एज वी नो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाता है के बी एम, ठीक है। अब m की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई थी, देखो पीछे मोलेलिटी किसके इक्वल होती है WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ठीक है। यहाँ पे WV क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है हमारे पास WA, यहाँ पे मैं बता देता हूं, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन ग्राम, ठीक है, ये ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा केबी इंटू WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है देखो हमारे पास MB इंटू WA, ठीक है। अब MB हमने फाइंड आउट करना है, तो MB को इस साइड ले आओ और ऊपर क्या आ जाएगा KB इंटू WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीवी, यहां पे आ जाएगा डेल्टा टीवी इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास WA, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है मोलर मास बाय यूजिंग किसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है, इसके इन दोनों के न्यूमेरिकल्स जो है वो हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, ठीक है।